मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, मैनचेस्टर टेस्ट मैच, ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान, चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन मिला जुला रहा। अगर बात करें तो भारत भी पहले दिन खुश होगा और इंग्लैंड भी पहले दिन खुश होगा, लेकिन भारत के खेमे में थोड़ी सी मायूसी जरूर होगी, और वो मायूसी होगी ऋषभ पंत की इंजरी को लेकर के। कोई यार नजर उतारो ऋषभ पंत की, तीसरे टेस्ट मैच में फिंगर में चोट लग जाती है, तो वहीं चौथे टेस्ट मैच में उनका अंगूठा चोटिल हो जाता है। क्रिस वोक्स की गेंद उनके अंगूठे पर, इसके बाद वो चलने में असहज हो जाते हैं और कार में मतलब बैठ के बाहर जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही असहज करने वाली है इंडियन टीम के लिए कि ऋषभ पंत का चोटिल होना एक बहुत बड़ी कहानी बता रहा है कि क्या होने वाला है इस टेस्ट मैच में। क्योंकि अगर ऋषभ पंत कल खेलने नहीं आते हैं तो भारतीय टीम बहुत बड़े ट्रबल में फंस चुकी है। क्योंकि अभी भारत का स्कोर आज पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 264 रन और 4 महत्वपूर्ण विकेट भारत गंवा चुका है। कल सुबह जब खेल शुरू होगा तो नई गेंद लेंगे, पक्का बेन स्टोक्स नई गेंद लेंगे, और नई गेंद से जब गेम शुरू होगा तो शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, कोई भी प्रॉपर बैट्समैन इनमें से नहीं कह सकते आप। रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से इंग्लैंड में आके परफॉर्मेंस दी है, प्रॉपर 100 के एवरेज से इस टेस्ट मैच में बैटिंग करी है, कह सकते हो कि वो एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन आप कह नहीं सकते ना, आप बैटिंग ऑलराउंडर के नाम से पुकारे जा सकते हैं। वहीं शार्दुल ठाकुर तो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो दोनों ऑलराउंडर्स के ऊपर और नई गेंद जोफ्रा, वोक्स, कर्स तीनों के हाथ में होगी। देखना होगा कि कल क्या होगा। कल की बात करने से पहले आज के खेल पर बात कर लेते हैं। आज जब खेल शुरू हुआ तो टॉस एक बार फिर, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली, चाहे फिर शुभमन गिल, टॉस तो जीतने का किसी के बस में है ही नहीं, ना कोई जीतना चाह रहा है। शुभमन गिल अपना चौथा लगातार टॉस हार गए और भारतीय टीम ये 14वां टेस्ट मैच का टॉस हारी। 5 बीजीटी में हारे थे, 4 यहां हार चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 के तीनों टेस्ट मैच में टॉस पिल गए थे। क्या हो रहा है पता नहीं, टॉस क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। ये इंडियन टीम की एक बहुत बड़ी, भारतीय कप्तानों की एक कमजोरी नजर आ रही है कि टॉस करने के लिए भी अब गौतम गंभीर को मैदान पे आना पड़ेगा कि भाई हाँ भैया सिक्का कैसे उछालना है, बताना पड़ेगा गौतम गंभीर को। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि गौतम गंभीर को अब शुभमन गिल को एडवाइस करनी पड़ेगी कि हेड बोलना है कि टेल बोलना है। ये भी अभ्यास सत्र में अब भारत के जोड़ देना चाहिए कि टॉस का कैसे टॉस करें, कैसे टॉस का में कॉल कैसे करें, ये सब बोलना पड़े। नहीं तो यार टॉस लगातार हारोगे। अब टॉस और शुभमन गिल भाई साहब वहां बहुत हीरो बन रहे थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हीरो बन रहे थे आज। और अब प्लेइंग 11 जब अनाउंस हुई तो ऐसा लगा कि झटका लग गया यार, करुण नायर का नाम ही नहीं था और इतनी तारीफ करके गया था शुभमन गिल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ऐसा लगा कि करुण नायर तो होगा ही होगा टीम में। और भाई करुण नायर का नाम ही गायब कर दिया टीम से, और साई सुदर्शन को टीम में जगह मिली है। और 2 भारत के फोर्स चेंज थे, नीतीश कुमार रेड्डी चोटिल होने के कारण शार्दुल ठाकुर को जगह मिली, और वहीं उधर से अंशुल कंबोज अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं, वो भी आकाशदीप के चोटिल होने के कारण। वही बात करें इंग्लैंड के प्लेइंग 11 में एक फोर्स चेंज हुआ, शोएब बबाशीर की जगह डॉशन खेले। अब भारतीय टीम की हम बैटिंग पर बात करेंगे कि सेशन वाइज सेशन बात करेंगे कि पहले सेशन में क्या हुआ, दूसरे सेशन में क्या हुआ, तीसरे सेशन में क्या हुआ। भारतीय टीम पहले सेशन में 78 रन बनाती है, 26 ओवर में कोई विकेट नहीं खोती है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्या शानदार बैटिंग का मुजाहरा दिखाते हैं। स्विंग हो, सीम हो, हर चीज का कट करते हैं वहां पर, मजा आ जाता है बैटिंग देखकर। यशस्वी जायसवाल कि अब एक एक करके एक एक प्लेयर पे बात करेंगे, आप लोग बस सुनते रहो और देखते रहो। इसके बीच में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भाई लोग वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करना भी जरूरी है, लाइक बटन दबाने का मतलब है कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। चलो बात करते हैं यशस्वी जायसवाल। आज यशस्वी जायसवाल ने जो कंट्रोल
क्योंकि लॉर्ड्स के दोनों टेस्ट मैच का अगर डिसमिसल निकाल के देखा जाए यशस्वी जायसवाल का, तो वो दोनों डिसमिसल्स बहुत ही पुअर शॉट थे। जोफ्रा आर्चर की एक गेंद तो वो लेफ्ट हैंडर्स को हमेशा डालते हैं, गेंद अंदर से बाहर निकालते हैं, उस पर उनको मैक्सिमम लेफ्ट हैंडर्स के विकेट मिलते हैं। और जब राउंडा आते हैं तो वो गेंद को बाहर पिच करा के अंदर करते हैं, तब भी उनको कोई ना कोई लेफ्ट हैंडर का विकेट मिलता है। और दूसरी पारी में बहुत पुअर शॉट था, वहां पर उस शॉट नहीं बनता था, शायद प्रेशर रिलीज करना चाहते थे और बहुत भी प्रेशर इंडिया पर डाल गए। लेकिन इस पारी में जिस तरीके से उन्होंने जोफ्रा आर्चर को खेला, गेंद को छोड़ा, अच्छे से छोड़ा जोफ्रा आर्चर की गेंदों को, और शानदार 58 रन की पारी खेली। लेकिन जिस तरीके से आउट हुए वो एक दुखद है। एक स्पिनर ने आकर के रफ में बॉल डाला और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ये थोड़ा सा कमी है हमारे यशस्वी भाई में, और ये दूर करनी पड़ेगी। क्योंकि यशस्वी के पास अब 3 पारियां हैं। अगर यशस्वी की ये श्रृंखला 600 रन की नहीं जाती है तो मैं तो बोलूंगा कि यशस्वी जायसवाल फ्लॉप रहे हैं इस श्रृंखला में। क्योंकि यार देखो, बात वो नहीं है, बात है कि 600 की श्रृंखला जानी चाहिए यशस्वी की। यशस्वी भारतीय टीम में ओपनिंग में स्तंभ है। अब बात करेंगे केएल राहुल। केएल राहुल 3 रूप से बैटिंग करता है। केएल राहुल, विराट कोहली की भी जिम्मेदारी केएल राहुल के ऊपर है। केएल राहुल के ऊपर जिम्मेदारी है हमारे चेतेश्वर पुजारा, राहुल द्रविड़ की, और केएल राहुल को खुद की अपनी भी जिम्मेदारी है। बहुत बेहतरीन बैटिंग, लेकिन गेंद ने कांटा बदला और गेंद ने थोड़ा अतिरिक्त उछाल लिया। इस कारण से केएल राहुल के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और जैक क्रॉली के हाथों थर्ड स्लिप में कैच गया। और क्रिस वोक्स बॉलर थे, 46 रन बनाए 98 बॉलों में, 4 खूबसूरत चौके। और केएल राहुल की कवर ड्राइव की बात करनी बनती है। और केएल राहुल ऐसे 5वें बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1000 रन पूरे किए हैं। इसमें भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर हैं और सुनील गावस्कर ताऊ साहब हैं, नंबर 3 राहुल द्रविड़, नंबर 4 विराट कोहली, और नंबर 5 अब शामिल हो गए हैं हमारे केएल राहुल भाई साहब, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं इंग्लैंड की धरती पे। भाई अब साई सुदर्शन की बात करें। आज दिखा कि भारत का नंबर 3 की तरह खेल रहा था। भारत का नंबर 3 बहुत भरोसेमंद तरीके से खेल रहा था। भारत के नंबर 3 की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। साई सुदर्शन ने 151 गेंदें खेली, एक गलत शॉट खेलकर, क्योंकि साई सुदर्शन ने अपनी पूरी पारी में कोई फॉल शॉट अटेम्प्ट नहीं किया, फॉल्स शॉट, लेकिन एक फॉल शॉट अटेम्प्ट किया और वो कैच आउट हो गए डीप में, और एक प्लान में फंस गए। वो बेन स्टोक्स का प्लान था और उस बेन स्टोक्स के प्लान में केएल राहुल भाई वो साई सुदर्शन फंस गए। लेकिन साई सुदर्शन लीव करते रहे। यही जरूरत है नंबर 3 से। नंबर 3 से क्या जरूरत है? गेंद को, नई गेंद को पुरानी करना है, मार के नहीं, छोड़ के, बल्ले पे खा के, पैर में खा के, जूते में खा के, कहीं भी खा के, लेकिन इस गेंद को पुरानी करना है। पिछले बहुत समय से भारत के नंबर 3 जो बैट्समैन है, चाहे वो शुभमन गिल की बात करें, चेतेश्वर पुजारा के टीम में ना चुन जाने के बाद शुभमन गिल, करुण नायर, केएल राहुल, साई सुदर्शन आज परफेक्ट नंबर 3 के बल्लेबाज नजर आए। शुभमन गिल, क्या बोलूं यार, आप 269 की पारी खेलते हो, आप 161 की पारी खेलते हो, आप एक और शतक लगाते हो, लेकिन आप पिछली 3 पारियों में आप वो शुभमन गिल नजर आ रहे हो जिस शुभमन गिल को कोई नहीं जानता था, जिस शुभमन गिल को क्रिटिसाइज किया जाता था, जिस शुभमन गिल को सिर्फ क्रिटिसिज्म ही मिलेगा। क्योंकि शुभमन गिल ने फिर वही रवैया अपना दिया है, लेजीनेस और प्योर लेजीनेस। आप अच्छा खेल रहे हो, आपके शॉट सिलेक्शंस अच्छे हैं, आपके पास टैलेंट है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है कि अब आपकी त्यूरी चढ़ गई। त्यूरी क्या होती? दिमाग चढ़ गया कि भाई मैंने तो 600 रन बना दिया। अरे भाई 600 रन से कुछ नहीं होता है, टीम आपकी 2-1 से नीचे लगी हुई है और आप ये शॉट खेल रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रही बॉल की सीम किधर है, बॉल अंदर आएगी कि बाहर जाएगी, ये समझनी पड़ेगी।
अगर आप इतने इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर हैं तो ये चीज, क्योंकि सुमन गिल लेंथ को ही जज नहीं कर पाए, गेंद बाहर जा रही थी या अंदर आ रही थी, स्कैम्बल सीम होनी है या बबल सीम होनी है, ये देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सुमन गिल ने पिछली 4 पारियां, जो पहली 4 पारियां और ये 3 पारियां, ये 7 पारियों में वो 4 पारियों के शुभमन गिल को निकाल दिया जाए तो ये 3 पारियों में शुभमन गिल बिल्कुल ही शुभमन गिल नजर नहीं आए हैं। और इस चीज पर इनको काम करना पड़ेगा, नहीं टीम को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत का कप्तान जब इस तरीके से आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहा होता है तो हर किसी का दिल दहल होता है। लेकिन शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान में जो खुशी लहर और दर्शकों में जो उत्साह नजर आया, वो कौन आया होगा? ऋषभ पंत। भाई पंत भाई साहब अपने लेवल से खेलते हैं, अपने तरीके से खेलते हैं और शानदार खेल दिखाते हैं, बेहतरीन खेले। लेकिन किस्मत पंतिया के साथ नहीं थी और बेहतरीन खेलने के बाद भी ऋषभ पंत जिस तरीके से रिटायर हट हुए, हर किसी के आंख में एक छोटा सा आंसू जरूर आया होगा। क्योंकि क्या हो गया हमारे पंत को? भाई नजर उतारनी पड़ेगी पंत की, इतना बेहतरीन खेल रहा था, अंग्रेजों को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था, फिर किस्मत साथ नहीं दे रही है, किस्मत ने फिर अंग्रेजों को आगे कर दिया। खेल में नहीं, उनके मनोबल भी आगे कर दिए। क्योंकि ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज अगर ड्रेसिंग रूम में जाकर रिटायर हट होके बैठा होता है, भाई वहां पर आपको अभी 20 ओवर का खेल बचा है और ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज मैदान छोड़ के जा रहा है, समझ लो कि कितना ज्यादा मनोबल ऊपर हो जाता है विपक्षी टीम का। क्योंकि जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहा तो बीच मैदान में जब होता है तो दोनों टीमों की बराबर फटी रहती है। इंग्लैंड की इसलिए फटी रहती है कि अगली गेंद पे ऋषभ पंत क्या करने वाला है ये ऋषभ पंत को भी नहीं पता है, और इंडियन टीम की इसलिए फटी रहती है कि क्या हो, कहीं आउट ना हो जाए, क्योंकि भाई वो अपने तरीके से खेलता है। लेकिन रिटायर हट होना ये बहुत ही दुख की बात है। ऋषभ पंत रिटायर हट हुए, 37 रन बनाए 48 बॉलों में, और हम सभी एक ही दुआ करते हैं, जिस तरीके से ऋषभ पंत बाहर गए ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वापस खेलने आएंगे, क्योंकि बहुत तगड़ी इंजरी हुई है। अगर ऋषभ पंत खेलने आते हैं तो ये बहुत ही सुखद बात होगी इंडियन टीम के लिए दूसरे दिन के खेल में, क्योंकि जरूरी है ऋषभ पंत का होना बीच मैदान में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बाद शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा ने खेल का अंत किया, 19 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन लौटे भारत। 264 रन 4 विकेट के नुकसान पर 83 ओवर समाप्त होने के बाद। बॉलिंग की बात करें तो क्रिस वोक्स में 17 ओवर में 43 रन 1 विकेट और स्टोक्स को 2 विकेट मिले। वहीं लियम डॉशन ने 15 ओवर में 45 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट झटका है। कुछ और बात करते हैं और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जिस तरीके से खेल चला है पहले दिन का खेल, अगर बेन स्टोक्स ने पूरी तरीके से खेल पलट दिया, पहले बेन स्टोक्स ने जिस तरीके के विकेट दोनों निकाले, देखो साई सुदर्शन को सेटअप किया और शुभमन गिल को सेटअप नहीं किया, शुभमन गिल का विकेट मिल गया, तुक्के से मिल गया, मैं सीधे बता रहा हूं, तुक्के से मिला है शुभमन गिल का विकेट। और यशस्वी जायसवाल लीड्स द पीक। The young opener became the fastest Indian to reach 1000 runs test runs against England, overtaking KL Rahul and रोहित शर्मा। तो यशस्वी जायसवाल ने 1000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं। साई सुदर्शन ने कुछ अपडेट दिया है ऋषभ पंत की इंजरी पर। he was in a lot of pain and he is now at the hospital taking the scans. Scans. We will know about the update probably soon. If he's not coming back in this match, it is obviously a blow, but the other batters are also ready to do their part. बहुत ही सैड न्यूज है कि ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में हैं और स्कैन्स के लिए गए हुए हैं। क्या ऋषभ पंत आएंगे नहीं आएंगे ये अभी नहीं पता है, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलेगा। और मेरा कहना है कि ऋषभ पंत वापस आए, खेलने आए और थोड़ा भारतीय टीम के लिए एक
क्योंकि ऋषभ पंत का जो फिंगर देखकर लग रहा है कि नहीं, वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे ऐसा लग रहा है फ्रैक्चर हुआ है। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो वापस आना मुश्किल है, लेकिन अगर फ्रैक्चर नहीं हुआ होगा तो ऋषभ पंत जरूर मैदान पर आपको दिखेंगे। और अगर ऋषभ पंत दिखे तो इंग्लैंड 100% बैकफुट पे जाएगा, इंडिया फ्रंट फुट पे होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक